हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से इसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, ये अपन बहुत अच्छे से समझेंगे और इधर सीखेंगे विद रे डायग्राम। तो आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, फटाक से अपनी पेन और नोटबुक लेके आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि आपका प्रिज्म है क्या। आप लोग मेरे साथ हेडिंग लिखेंगे प्रिज्म। क्लियर है क्या बोलो? अच्छा, अब समझो सीखें कि आपका प्रिज्म है क्या। ठीक है ना। एक पर्टिकुलर हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट एक मीडियम होता है जो ग्लास के थ्रू बनता है और एक पर्टिकुलर शेप होती है इसकी। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। मैं डिफाइन भी करूंगा। आज मैं पहले आपको फिगर दिखा देता हूं कि मेरे पास में आपका है क्या। लेट ये मेरे पास में कुछ ट्रायंगुलर शेप में होता है जो कि आप यहां से थोड़ा सा फील करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मेरे पास में इसका फिगर होता क्या है। ये हमारे पास में कुछ इस टाइप का होता है, लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? अपन प्रिज्म बोलते हैं। सारी तरफ से ये क्या होता है? एक जैसा दिख नजर आता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हमारे को प्रिज्म दिया गया है तो। ठीक है ना। आ जाए ये बेसिकली आपका ये जो एंगल जो होता है इसको अपन बोलते हैं क्या? प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं बोले? इसको अपन बोलते हैं क्या? प्रिज्म एंगल बोलते हैं। अच्छा, और ये बेसिकली मेरे पास में ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसको अपन बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव सरफेस, जिसके थ्रू आपका रे जाती है। रिफ्रैक्टिव सरफेस बोलते हैं। ठीक ना। जिसके थ्रू हमारे पास में कोई भी रे जाएगी और ये रे क्या हो जाएगी आपकी इस तरीके से क्या होगी? इंसिडेंट होगी। ठीक है ना। जिस सरफेस से आपकी लाइट रे फॉल हो रही है या एमर्जेंट हो रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव सरफेस बोलते हैं। क्लियर है बोले? अच्छा, और जो इसका जो बॉटम का सरफेस जो होता है इसको अपन बोलते हैं क्या बोले? प्रिंसिपल सरफेस बोलते हैं। क्लियर है क्या बोले? तो ये क्या है? इसको ये अपन बोलते हैं क्या? प्रिज्म। ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है। मतलब आपका ये जो मटेरियल जो होता है ये आपका किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। क्लियर है क्या बोले? जिसके थ्रू हमारे पास में वेरियस टाइप्स की क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और जो रिफ्रैक्शन जो होता है उसी की अपन क्या करेंगे? इधर स्टडी करेंगे। चले फिर आगे समझे सीखे। तो पहले तो मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूं। अब पोर्शन प्रिज्म होता क्या है? अब पोर्शन of transparent medium is wounded while two plane surfaces incline to each other at any angle। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये सरफेसेस होती हैं। ये दो सरफेसेस क्या है? ट्रांसपेरेंट सरफेस, मतलब प्लेन सरफेसेस किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर इंक्लाइन है, अगर ये ट्रांसपेरेंट है, इसको क्या बोलते हैं बोले? आपका प्रिज्म बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं क्या? रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म आपकी नेक्स्ट हेडिंग है और ये काफी अच्छी हेडिंग है। इसी से सारे फॉर्मूलाज आपके ड्राइव हो जाएंगे। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब समझें और सीखें कि रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म आपका है क्या। बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए समझें। तो मेरे पास ना आपका ये प्रिज्म है लाइक दिस। ये हमारे पास में क्या है? आपका प्रिज्म है ये। ठीक है ना। अच्छा, अब ये मेरे पास में क्या है? जो प्रिज्म एंगल जो है इसको डिनोट किया है किससे बने? आपका कैपिटल ए से। ठीक है ना। एक लाइट रे क्या हुई? इसमें फॉल हुई आपकी लाइट दिस। लाइट रे
इसको अपन क्या बोलेंगे, बोले आपका इंसिडेंट रे। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, और इंसिडेंट रे जो फॉल होती है हमारे पास में आपकी, ये इंसिडेंट रे फॉल हुई। क्लियर है? अच्छा, अब समझो सीखे कि इस वाली सरफेस का नॉर्मल आपका यही तो होगा, बोले कि बिल्कुल होगा नॉर्मल। तो लाइट रे हमेशा रेयर टू डेंसर, बाहर आपका क्या है बोले, आपका एयर है, प्रिज्म आपका ग्लास का बना हुआ है या नहीं बोले, बिल्कुल। तो लाइट रे आपकी रेयर टू डेंसर अगर मूव करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। तो मेरे पास में लाइट रे क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब आपकी लाइट रे कुछ ऐसे पास होगी, मतलब आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बोले? अच्छा, ये जो एंगल जो है वो मेरे पास में क्या है, आपका इंसिडेंट एंगल है आई। अब ये इसका नॉर्मल हमारे पास में क्या होगा बोले, आपका इसका नॉर्मल हमारे पास में आपका ये होगा, इस वाली लाइन, इस वाली सरफेस का नॉर्मल ये होगा, ठीक है ना? अच्छा, समझे और सीखे, ठीक है ना? तो ये क्या होगा, अब डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट रे आपकी ऐसे मूव होगी, लाइक दिस। ये जो एंगल जो है वो अपना क्या है, ई, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये मेरे पास में क्या है बोले, आपकी अमरजेंट रे, अमरजेंट रे है ये हमारे पास। अच्छा, अब समझे और सीखें कि ये मेरे पास में आपका रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, मतलब ये मेरे पास में क्या होगा, मैंने आपका R1 बोल देते हैं इसको, और इसको अपन बोल देते हैं क्या बोले, आपका ये R2 बोल देते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना? ये इसके साथ बना रहा है, ठीक है ना? R2 से क्या हो रहा है, इस वाली सरफेस में देखना, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 1 में जो आपकी रे जो पास हो रही है या इंसिडेंट हो रही है वो आपकी आई एंगल पर हो रही है, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारे पास में R1 एंगल पर हो रही है, और सरफेस नंबर 2 पे जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो आपकी R2 पे हो रही है, और रिफ्लेक्ट हो रही है वो किस पे हो रही है, बोले आपकी स्मॉल e एंगल पे हो रही है। क्लियर है पॉइंट? यानी देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में एक्चुअल में कहानी आपकी है क्या, समझे आगे। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या है कि लाइट रे आपकी कितनी डेविएट हुई, ठीक ना? तो अपन क्या करेंगे, डेविएशन एंगल फाइंड करें, कितना डेविएट होती है। तो मैंने क्या किया, इंसिडेंट लाइट रे को मैंने क्या किया, आगे ऐसे मूव किया लाइक दिस, और रिफ्रैक्टिव रे को मैंने क्या किया, आगे ऐसे मूव किया। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे के बीच में जो आपका जो एंगल बनेगा, किसके बीच में बोले, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे के बीच में जो आपका एंगल बनेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा। ये हमारे पास में क्या है, डेल्टा है, और जो डेल्टा एंगल जो है इसी को अपन क्या बोलेंगे, डेविएशन एंगल। मैं यहां पे लिख देता हूं डेविएशन एंगल, कि आपका लाइट रे कितना डेविएट हुई है। क्लियर है क्या पॉइंट? बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे। अच्छा, अब समझे और सीखें, थोड़ा एंगल का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है, आ जाए। अगर ये एंगल आपका, ये वाला एंगल देखना, ये आपकी लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक ना? इसके साथ में अगर ये एंगल अगर आपका आई है, तो ये स्ट्रेट जा रही है, तो आपका ये पूरा एंगल आपका आई होगा या नहीं होगा, बोले? अरे बोले, ठीक ना? देखें ये एंगल, ये स्ट्रेट जा रही है, इसके साथ में एंगल कितना बना रहा है, आई बना रहा है, तो ये स्ट्रेट जा रही है, तो ये हमारे पास नॉर्मल के साथ में एंगल क्या बनाएगी, क्योंकि ये भी स्ट्रेट है, तो आपका ये क्या होगा, आई होगा पूरा। अगर ये पूरा आई है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोले आपका, ये मेरे पास में आपका आई माइनस का R1 होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, आ जाए। देखिए ये आपका स्ट्रेट गई और ये आपकी लाइन स्ट्रेट जा रही है, दोनों स्ट्रेट लाइन में एंगल आपका E है, तो आपका ये पूरा एंगल क्या होगा, बोले आपका E होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। अगर ये पूरा E है तो सिर्फ केवल ये एंगल कितना होगा, बोले E माइनस का R2 ना। अरे ये वाला एंगल जो आपको बनेगा वो बनेगा क्या, आपका E माइनस का R2 बनेगा या नहीं बनेगा, बोले कि बिल्कुल बनेगा, लाइक दिस। क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझे और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये वाला ट्रायंगल अगर मैंने लिया है, ये वाला ट्रायंगल, मतलब लाइक दिस, समझना कि मैंने क्या किया है, आपका ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया है, ये, ठीक ना? ये आपका जो एंगल जो है वो मेरे पास में क्या है, आपका I माइनस का R1 है, और ये वाला जो एंगल जो है मेरे पास में क्या है, आपका E माइनस का R2 है, लाइक दिस। आपका ये जो एंगल जो है, ये वाला जो एंगल जो है वो हमारे पास में क्या है, आपका डेल्टा है, लाइक दिस। समझे और सीखें, ठीक है ना?
तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि डेल्टा जो एंगल जो हमारे पास में जो आएगा, अगर एंगल की प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूं तो मेरे पास में आई माइनस का R1 प्लस का E माइनस का R2 आएगा या नहीं आएगा? बोले बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारे पास में कहानी कुछ आपकी ये आ जाएगी, I प्लस E माइनस का R1 प्लस R2। ये मेरे पास में आपका क्या है? डेफिशिएंट एंगल। इसको मैं बोल देता हूं क्या? इक्वेशन नंबर 1। देखें, समझे? बात समझ आ रही है मुझे? सब कुछ आपके सामने चल रहा है। कैसे चल रहा है? बहुत अच्छे से देखते रहिए। फिगर बहुत सुंदर बनना चाहिए, जिससे कि हर एक पॉइंट आपको एग्जैक्टली बहुत प्यारे से समझ आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब समझना सीखे हैं क्या? आगे समझते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन चुकी है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बन गई तो बन गई। अच्छा, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, समझना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम इस वाले एंगल की नहीं बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल। देखिए, ये वाली जो आपकी लाइन है, इसका नॉर्मल है ये। याद, ध्यान देना। फिर से करता हूं। ये जो आपका सरफेस नंबर 1 है, इसका नॉर्मल ये है। तो सरफेस नंबर 1 और नॉर्मल के बीच में आपका एंगल 90 होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। सरफेस नंबर 2 ये है, इसका नॉर्मल मेरे पास में ये है, मतलब इसके यहां से यहां तक एंगल आपका क्या होगा? 90 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले रेक्टेंगुलर में जा रहा हूं, ठीक है ना? आ जाए, समझे सीखे। मैं फिगर आपके सामने यहां बना रहा हूं, समझना। मतलब फिगर मैं यहां पे कंप्लीट करता हूं। देखें कि मेरे पास में कुछ कहानी आपकी ये है। ये मेरे पास में आपकी सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, प्रिज्म एंगल ए, और ये हमारे पास में आपका, ये बेसिकली मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? वो आपका 90 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मैंने क्या किया? इस पे आ गया ये, लाइक दिस, ठीक है ना? ये मेरे पास। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इस ट्रायंगुलर की बात करूंगा, इस ट्रायंगल की अगर बात करेंगे, R1 R2 और ये मेरे पास में आपका टोटल 180 होता है। तो ये वाला जो एंगल जो मेरे पास में जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो आपका 180 माइनस का R1 प्लस R2 होगा या नहीं होगा? बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि मेरे पास में आपका एंगल कैसे आएगा ये, ठीक है ना? तो ये मेरे पास में जो एंगल है, वो मेरे पास में कितना होगा आपका? 180 माइनस का R1 प्लस R2 एंगल है हमारे पास में, लाइक दिस। अब आपको पता है, मुझे पता है ये चारों एंगल कितने होते हैं? 360 होते हैं या नहीं होते हैं? अगर मैं इनका सम करूं तो ठीक है, सम कर देते हैं। मेरे पास में एंगल ए प्लस 90 प्लस 180 माइनस का R1 प्लस R2 इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा? बोला आपका 360 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 90 180 से आपका ये 360 कैंसिल होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। इसको मैं उधर उछाल देता हूं तो मेरे पास में आपका a इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोला आपका R1 प्लस R2 आपका आएगा या नहीं आएगा? ठीक है ना? ये हमारे पास में क्या हो गया? इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब समझो सीखे कि समझना कि इंसिडेंट रे आपकी ये जा रही है, इंसिडेंट रे ये जा रही है, लेकिन ये क्या हो गया? आपका ड्यू टू रिफ्रैक्शन आपका क्या होगा? डेविएट हो गई। अगर ये डेविएट होगी तो मेरे पास में आपका सरफेस नंबर 1 के लिए जो डेविएशन एंगल जो होगा वो मेरे पास में आपका ये होगा I माइनस का R1, ठीक है ना? समझे और सीखे। मैंने क्या करता हूं, मैं इसको रख देता हूं, इसको प्रिज्म को हटा देता हूं। आप लोग चाहें तो इसको बनाना है, मैं इसको हटाता हूं। 1 2 3 आ जाए। चलिए समझना, मैं फिर से एक बार बोलूंगा जिससे कि आपको थोड़ी सी फील आए। पहले आप क्या करेंगे? इसको समझेंगे और सीखेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझे और सीखे। पहले तो क्या करते हैं, ये मेरे पास R1 R2 की मैंने अगर यहाँ पे वैल्यू प्लेस करता हूं तो मेरे पास डेविएशन एंगल जो है वो मेरे पास में आपका I प्लस E माइनस का A, ठीक है ना? एक फॉर्मूला मेरे पास में आपका ये बन चुका है। इसको मैं क्या बोलूंगा? इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा। अब मैं वो स्टार्ट करता हूं जो मैं करने वाला था। समझे कि ये लाइट स्ट्रेट जा रही है आपकी, ड्यू टू रिफ्लेक्शन आपकी यहां पे मूव हो गई, तो ये मेरे पास में जो एंगल जो है वो हमारे पास में डेविएशन एंगल होगा।
ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या बोले, डेविएशन एंगल फॉर सरफेस 1। इसको अपन किससे बोलेंगे बोले आपका, डेल्टा 1 से बोलेंगे। डेल्टा 1 जो मेरे पास होगा वो कितना हो जाएगा बोले आपका, I माइनस का R1 होगा या नहीं होगा, वो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अब निकालते हैं क्या, डेविएशन एंगल फॉर सरफेस 2 के लिए, डेविएशन एंगल फॉर सरफेस 2 के लिए फाइंड करते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बोले, डेल्टा 2 बोलेंगे। लाइट आपकी ये जा रही है, आपकी इमर्जेंट रे आपकी ये जा रही थी, लेकिन ये क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास में डेविएट होगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका, डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, E माइनस का R2। क्लियर है क्या बोले। दोनों सरफेसेस के लिए डेविएशन एंगल आपका ये है। अगर मैं इनको सम करता हूं तो डेविएशन एंगल हमारे पास में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, अगर मैं दोनों को सम करता हूं तो मेरे पास में आपका ये आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूं। बोले देखें, दोनों को सम कीजिए तो I प्लस R प्लस माइनस का R1 प्लस R2। क्लियर है, वेरी सिंपल। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब समझते हैं कुछ कंडीशन, समझते हैं प्रिज्म की आपकी आगे की कंडीशन आपकी है क्या। मैं इसको रफ करूं क्या बोलते, चलिए फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोग फटाक से फिर इसको नोट करेंगे। मैं इसको रफ करता हूं, आ रहा है 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 चलें, आ जाए। मैं इसको हटा देता हूं। चलिए अब आगे की कहानी अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे हमारे पास में क्या है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, एंगल। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल की कंडीशंस क्या हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं कि मेरे पास में इसकी कंडीशंस होती क्या है। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले क्या है, मिनिमम डेविएशन का एक प्रैक्टिकली प्रूव किया गया एक ग्राफ है, जो कि आपको अभी समझ आएगा कि ग्राफ एक्चुअल में आपका है क्या। ठीक है ना, उसके थ्रू अपन समझेंगे कि मेरे पास में कंडीशंस क्या होती है, मिनिमम डेविएशंस की कंडीशंस। आ जाए लेट्स से, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं कि मेरे पास में आपका ग्राफ है क्या। ये ग्राफ अपन बनाते हैं किसमें, इंसिडेंट एंगल I, और ये हमारे पास में किसमें, डेविएशन एंगल डेल्टा के बीच में आपका ग्राफ होता है लाइक दिस। ये जो ग्राफ जो होता है वो आपका कुछ समथिंग लाइक दिस ये होता है। क्लियर है? अच्छा, तो मेरे पास में समझना कि हमारे पास में क्या है, इंसिडेंट एंगल आपका ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये जो वैल्यू जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन। ऑब्वियसली सबसे कम डेविएशन की वैल्यू यही है आपकी, बोले कि बिल्कुल है। ठीक ना, ये मिनिमम डेविएशन जब हमारे पास में कब होता है, जब मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे की इक्वल होती है। प्रैक्टिकली देखा गया है, देखिए समझें इसलिए। मेरे पास में आपका ये प्रिज्म है, मेरे पास में आपकी एक लाइट रे ऐसे फॉर्म हुई, ये मेरे पास में आपको क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये आपकी लाइट रे ऐसे, फिर ये हमारे पास में इसका नॉर्मल ये, और ये आपका अभी नॉर्मल आपका। ये मेरे पास में आपका I और ये मेरे पास में क्या बना आपका E। अब प्रैक्टिकली देखा गया है क्या कि अगर मैं इसको मीट करता हूं पीछे, अगर मैं इसको मीट करता हूं पीछे, तो ये जो एंगल है आपका मिनिमम कब होता है, जब मेरे पास में आपका I इक्वल टू E होता है। कहने का मतलब ये है I इक्वल टू E कब होगा, जब बेसिकली मेरे पास में R1 और R2 दोनों आपस में क्या होंगे, बोले आपके इक्वल होंगे। मतलब ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, तभी होगा या नहीं होगा। मिनिमम कंडीशन समझना कि
मिनिमम कंडीशन हमारे पास में है क्या, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आ जाए समझा सीखे। अब आ जाइए एक और बात समझ लेते हैं कि हमारे पास में है क्या, किसी भी देखिए लेट एज्यूम मेरे पास में आपका यहाँ पर कोई भी आपका एक डेविएशन एंगल है लाइक दिस, मेरे पास में आपका एक डेविएशन एंगल है आपका लाइक दिस। अब किसी भी पर्टिकुलर एक डेविएशन एंगल के लिए देखिए बहुत ध्यान से समझना, जो मैं बोलने वाला हूं ना इसको बहुत ध्यान देना, किसी पर्टिकुलर एक डेविएशन एंगल के लिए, एक डेविएशन एंगल डेल्टा 1 के लिए मेरे पास में कोई भी इंसिडेंट एंगल की दो वैल्यूज होती है, ये मेरे पास में आपका I1 और ये मेरे पास में क्या है आपका I2। ये वाली बात हजम हुई है नहीं हुई है। किसी भी एक पर्टिकुलर डेविएशन एंगल के लिए इंसिडेंट रे के लिए दो वैल्यूज होती है, कैसे समझे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट एज्यूम मैंने क्या किया, एक लाइट रे क्या किया 45 पर क्या हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट हुई आपकी लाइक दिस, ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी लाइक दिस, और ये हमारे पास में क्या है आपके, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल आपका 60 है। समझना, अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे को इंसिडेंट एंगल कितना नजर आएगा, बोले आपका इंसिडेंट एंगल मेरे को नजर आएगा कितना, बोले आपका 45 नजर आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल नजर आएगा। इसके लिए डेविएशन एंगल हमारे पास में कितना है, बोले आपका डेल्टा 1। लेट एज्यूम अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे को यहां पर क्या है, समझे आप सीखे कि मेरे को यहां पर इंसिडेंट एंगल कितना नजर आएगा, बोले आपका इंसिडेंट एंगल मेरे को कितना 60 नजर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसके लिए भी मेरे पास में आपका जो डेविएशन एंगल जो होगा वो आपका डेल्टा 1 ही तो होगा, मतलब इसके लिए भी आपका क्या होगा, बोले आपका डेल्टा 1 ही होगा। कहने का मतलब ये है किसी एक पर्टिकुलर डेविएशन एंगल के लिए हमारे पास में दो इंसिडेंट रे या दो इंसिडेंट एंगल की दो इंसिडेंट एंगल हो सकते हैं, और ये होते हैं, पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि देखिए आपको अगर यहां से देखूंगा तो मेरे को क्या है 60 नजर आएगा इंसिडेंट एंगल, लेकिन डेविएशन एंगल तो सेम है। अगर मैंने यहां से देखा तो मेरे को इंसिडेंट एंगल 45 नजर आएगा, लेकिन डेविएशन एंगल तो सेम है आपका, बोले क्लियर है, अच्छा समझो ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट क्या है, तो हमारे पास में क्या है, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए कंडीशन मेरे पास में क्या है, एंगल ऑफ I हमेशा इक्वल होगा क्या, एंगल ऑफ E, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। क्लियर है क्या, अच्छा सेकंड पॉइंट समझो सीखिए। वन या अपन बोल देंगे क्या, a single values of deviation angle has two incident rays एंगल्स, इंसिडेंट रे एंगल्स। क्लियर है बोलते, तो हमारे पास में क्या होगा, दो इंसिडेंट रे एंगल होंगे, किस किस के लिए होंगे, आपको क्लियर हो रही बात है नहीं हो रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपका मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है क्या। क्लियर है बोला, एक बार कैमरा चेक करना चाहूंगा मैं, चलिए बिल्कुल एक नंबर आपका कैमरा चल रहा है। चलिए फिर इसको आगे बढ़ते हैं अपन, चलो इसको रख करता हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, समझे सीखे। आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस क्या है, I इक्वल R होगा, और हमेशा क्या होगा, दो एंगल होते हैं इंसिडेंट एंगल किसी पर्टिकुलर सिंगल डेविएशन एंगल की वैल्यूज के लिए, आपको केवल ये पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, हमारे पास में नेक्स्ट काम भी आ जाएगा। समझना, आप समझते हैं क्या, रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डेविएशन एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन
बिटवीन डेविएशन एंगल, रिलेशन बिटवीन डेविएशन एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में आपका रिलेशन है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे। क्या रिलेशन आ जाए समझो सीखें। लेट अस कि मेरे पास में क्या है, अभी कुछ फॉर्मूलाज आए थे, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। डेविएशन एंगल का जो फॉर्मूला जो था मेरे पास में, वो मेरे पास में क्या था आपका आई प्लस ई माइनस का ए। ये इसको मैंने थर्ड बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा, वन बोलूंगा। अभी टाइप किया है आप लोगों के सामने। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैंने टाइप किया था, आप लोग याद करेंगे, आप लोग बताएंगे बोले रिफ्रैक्टिव एंगल और प्रिज्म एंगल के बीच में क्या था रिलेशन होना आपका, E इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको बोलते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं क्या, मिनिमम डेविएशन बोल सकते हैं, या डेविएशन बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल, तो मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए मेरे पास में क्या है आपका, I इक्वल E होगा पहली कंडीशन, और मेरे पास में सेकंड कंडीशन क्या है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन वैलिड है तो ये तो आपका होना लाजमी है, वो नहीं, क्या दिक्कत है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमारे पास में I इक्वल R और R1 प्लस R2 इक्वल टू R, ठीक है ना। इक्वेशन का 1 और 2 में वैल्यूज प्लेस करता हूं, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में है क्या। E की वैल्यू मैंने क्या किया, डेल्टा इक्वल, हमारे पास में इसको बोलोगे डेल्टा मिनिमम I प्लस I माइनस का A, ठीक ना। ये 2i हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास में जो I की जो वैल्यू जो होगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, बोला आपका डेल्टा m प्लस A बाई 2। इसको मैं बोल देता हूं क्या, इक्वेशन नंबर A बोल देता हूं। क्लियर है क्या, I की वैल्यू मैंने क्या किया, यहां से फाइंड करके लाइक दिस आप लोगों के सामने आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मैंने क्या किया, R1 इक्वल R2 इक्वल टू R मैंने किया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, A इक्वल टू हमारे पास में कितना जाएगा आपका R प्लस R, ठीक है ना। तो मेरे पास में R इक्वल टू कितना जाएगा आपका A बाई 2। इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर B बोल देंगे लाइक दिस। क्या दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है, मुझे पता है क्या, कि स्नेल्स लॉ आ जाए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मेरे पास में क्या है, मैंने आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू होता है या नहीं होता, बोले कि बिल्कुल होता है। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, बच्चों वाले काम है जी। ये तो अगर मैं आई की और आई की आर की वैल्यू अगर इसमें प्लेस कर देता हूं तो मेरे पास में कुछ कहानी ऐसी आएगी, समझे और सीखें। म्यू इक्वल टू, ठीक है ना, आई साइन आई की वैल्यू मैंने ये प्लेस की, तो मेरे पास में आपका साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 लाइक दिस। साइन r की वैल्यू मैंने ये प्लेस कर दी, तो मेरे पास में आपका साइन r जैसे प्लेस करूंगा a बाई 2। मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समथिंग लाइक दिस आपका ये आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि हमारे पास में कहानी है क्या। अच्छा, समझें और सीखें। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए समझना कि मेरे पास में आपकी नेक्स्ट कहानी क्या है, ठीक है ना। आ जाए, इफ अगर मैं ऑल एंगल्स आर स्मॉल, इफ ऑल एंगल आर स्मॉल, अगर एंगल्स स्मॉल हैं तो साइन को मैं क्या कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, साइन जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो आपका रिमूव हो जाएगा। अगर साइन को मैंने रिमूव कर दिया तो मेरे पास कहानी कुछ ऐसी आएगी, समझना। डेल्टा इक्वल टू
सॉरी फॉर दैट म्यू इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2 लाइक दिस। ए आपका इधर आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास में कहानी कुछ आपकी ये आ रही है, समझना मेरे पास में आपका म्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई ए। क्लियर है क्या? बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। अगर मैं यहाँ से डेल्टा एफ की वैल्यू निकालता हूँ तो ए इधर आ जाएगा और इस ए को इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास में डेल्टा एम जो आपके सामने जो आएगा, अगर मैंने क्या किया समझना, बहुत अच्छे समझना कि मेरे पास में क्या जाएगा आपका म्यू, सॉरी फॉर दैट मैंने क्या किया म्यू माइनस का 1 इंटू ए। ये कैसे आ रहा है आपको समझ आ रहा है क्या? कैसे आ रहा है ये समझना सीखें इसको। समझना बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ए को इधर लेके आया और ए को कॉमन ले लिया, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस का 1। एक ही रिलेशन आ गया जिसमें आपका डेविएशन एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एक रिलेशन आपका ये भी है, दूसरा रिलेशन आपका ये भी है। जब ये कब है? जब एंगल्स कैसे हैं बोले आपके स्मॉल एंगल है। एंगल जब आपके स्मॉल होंगे तो हमारे पास में ये वाला होगा लगेगा। क्लियर है क्या बोला? बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। अच्छा चलिए फिर आ जाए, एक छोटा सा पॉइंट और बचा है हमारे पास में, उसको समझ लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। इसको मैं रफ कर रहा हूं, बंडल कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाए चलिए आपका बेसिकली डेविएशन जो एंगल जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक ना? ये समझते हैं, ठीक। आ रहे हैं डेविएशन एंगल जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है ना? आ रहा है, समझे सीखे? तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? आ रहा है। पहला हमारे पास में क्या है? पहला ये डिपेंड करता है क्या? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला हमारे पास में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्लियर क्या बोले? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे आपका कैसे डिपेंड करता है समझने और सीखें कि हमारे पास में आपकी कहानी है क्या समझना। तो मेरे पास में अभी हमारे पास में फॉर्मूला है देखिए, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस का 1 अपॉन सॉरी इनटू ए। अगर मैं डेविएशन एंगल को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर सॉरी फॉर दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर इंक्रीज करता हूं इसके प्रिज्म के, तो वहां पर क्या होगा? डेविएशन एंगल भी क्या होगा बोले आपका इंक्रीज होगा ही होगा। समझे ये बात क्या है? अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करता हूं तो मेरा डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है मुझे? अच्छा, डेविएशन एंगल ऑफ पर्टिकुलर रेस का होता है, प्रिज्म का नहीं होता। प्रिज्म का तो एंगल होता है। आ जाए सेकंड समझते हैं। अब प्रिज्म एंगल, अब प्रिज्म एंगल, ठीक ना? तो समझे और सीखे हमारे पास में आपका प्रिज्म एंगल ए पर क्या आएगा। अगर प्रिज्म एंगल समझना, अगर प्रिज्म एंगल अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो डेविएशन एंगल भी क्या होता है बोला आपका इंक्रीज होता है। और ये बात आपका प्रैक्टिकली ट्रू है। लेकिन अगर फॉर्मूला वाइज देखता हूं डेल्टा इक्वल टू आपका आई प्लस ई माइनस का ए, तो आपका फॉर्मूला से क्या होगा बोले आपका, अगर इसको इंक्रीज करूंगा तो आपका ये डिक्रीज होगा। फॉर्मूला बेसिस पे अगर इसको हम नहीं देखते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली
कहानी मेरे पास में है क्या, अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर इंक्रीज करता हूं तो हमारे पास में डेविएशन एंगल आपका इंक्रीज होगा। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। आ रहे थर्ड समझ लेते हैं। थर्ड हमारे पास में है क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट समझते हैं क्या है कहानी वेवलेंथ ऑफ लाइट की। तो इसको समझने से पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक इक्वेशन समझा देता हूं। क्या बोले आपकी कॉची इक्वेशन। और जो कॉची इक्वेशन जो है वो मेरे पास में आपका क्या है, ये हमारे पास में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है। पर क्या होता है, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की पावर 4 n स्क्वायर। ये हमारे पास में कॉची इक्वेशन होती है लाइक दिस। अगर वेवलेंथ को इंक्रीज किया, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, अगर वेवलेंथ को इंक्रीज किया तो म्यू डिक्रीज होगा, अगर म्यू डिक्रीज होगा तो मेरे पास में डेविएशन एंगल क्या होगा, इज आल्सो डिक्रीजेस, डेविएशन एंगल भी आपका डिक्रीज होगा। कहने का मतलब डेविएशन वेवलेंथ को इंक्रीज किया तो म्यू आपका डिक्रीज होगा, अगर म्यू डिक्रीज हुआ तो डेविएशन एंगल भी क्या होगा, मैंने आपका डिक्रीज होगा। सॉरी फॉर दैट, ये तो हमारे पास में डेल्टा है। क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में आपकी डिपेंडेंसी ऑफ डेविएशन एंगल फॉर डिफरेंट फैक्टर, वो हमारे पास में आपके सामने ये है। क्या दिक्कत है और मिनिमम की कंडीशन आपको पता ही है, डेविएशन एंगल कब होगा, जब मेरे पास में आपका I इक्वल हमारे पास में E होगा। क्लियर है क्या बोलना है। तो ये कुछ कहानी थी किसकी, प्रिज्म की। इसके बाद समझेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।